अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो लाइक नहीं की तो वीडियो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू अपडेट। Welcome to my YouTube channel. I am Tarun from Government Polytechnic, Badayu. In this video lecture, I will discuss about the DC generator, construction, component, working, principle, and the difference between the AC and DC generator. Now first I will discuss how is an electric current generated. मीन्स करंट को कैसे जनरेट करते हैं। मैग्नेट और कॉपर वायर को अगर आप क्रॉस मोशन में रखें तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। मीन्स इलेक्ट्रिसिटी के लिए आपको तीन कंपोनेंट चाहिए, मैग्नेट, कॉपर वायर और प्लस मोशन, तो इलेक्ट्रिसिटी बनती है। ये सेम जो प्रिंसिपल है फैराडे का, ये नियम है, इसी पर ये आधारित है। जो जनरेटर होता है वो फैराडे के नियम पर ही काम करता है। बट अब जनरेटर की बात करते हैं। मीन्स जनरेट करना, किसी चीज़ को बनाना। अगर रियल में आप देखते हैं कोई भी मशीन किसी चीज़ को जनरेट नहीं कर सकती। सिर्फ मशीन एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में उसको बदल सकती है, चेंज कर सकती है। तो इसलिए ये जनरेटर नहीं है, एक टाइप से आप इसको कन्वर्टर बोल सकते हो, एनर्जी कन्वर्टर। क्यों? क्योंकि ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, इसीलिए इसका जो नाम है वो कन्वर्टर ही होना चाहिए। मैकेनिकल एनर्जी एज इनपुट लेता है। जब आप किसी चीज़ को मूवमेंट मोशंस कराते हैं तो अगर किसी चीज़ को मैनुअली आप रोटेट करते हैं तो मैकेनिकल एनर्जी होती है। उस रोटेशन से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं। और इस एनर्जी को आप घर में, आपको फैन चलाना है, एसी चलाना है या बल्ब जलाना है, उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मीन्स ये जनरेटर ना होकर क्या होना चाहिए, एक टाइप से कन्वर्टर, आप इसको समझ सकते हैं। तो दो टाइप के जनरेटर मार्केट के अंदर अवेलेबल है, AC जनरेटर और DC जनरेटर। AC अल्टरनेट करंट जनरेट करता है और जो DC है वो डायरेक्ट करंट जनरेट करता है। तो AC जनरेटर का जो वीडियो है वो इस वीडियो से पहले का जो लेक्चर है उसमें मैंने कवर किया है, आप उस वीडियो को देख सकते हो। और यहाँ पर हम लोग सिर्फ DC जनरेटर के बारे में डिस्कस करेंगे और लास्ट में AC और DC में क्या डिफरेंस है वो भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट प्रिंसिपल देखते हैं। प्रिंसिपल में क्या होगा कि जो फैराडे का जो नियम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इंडक्शन है, उसी पर ये काम करता है। मीन्स जो रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो EMF के बराबर होता है। E = -d∅/dt लिखते हैं, जो फैराडे का नियम है। तो जो DC जनरेटर होता है वो इसी नियम पर काम करता है। कंपोनेंट की बात करते हैं। तो DC जनरेटर के लिए क्या क्या कंपोनेंट आपको चाहिए? आर्मेचर, मैग्नेट, स्प्लिट रिंग और ब्रश, चार मेजर कंपोनेंट है जो DC जनरेटर के लिए आपको चाहिए। इसमें आपको ध्यान रखना होगा जो स्प्लिट है, स्प्लिट रिंग लिखा हुआ है, यही एक ऐसा पॉइंट है जो AC और DC में डिफरेंस बनाता है। रिंग आप समझ सकते हैं, रिंग गोल कोई चीज होती है, आप उसको रिंग बोल सकते हैं। इस टाइप से कोई भी चीज गोल हो उसको रिंग बोलते हैं। और यहाँ पे नाम रखा उसका स्प्लिट रिंग। मीन्स आपने क्या किया, उस रिंग को स्प्लिट कर दिया, ब्रेक किया हुआ है। आर्मेचर मीन्स आयरन और जब वायर को आप कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो उसको आर्मेचर बोलते हैं। दो अलग अलग शेप के यहाँ पे डायग्राम बने हुए हैं। मीन्स आयरन आप ले लीजिए और कुछ वायर्स को आप उस पर लपेटते हैं तो वो आर्मेचर बनती है। मैग्नेट अलग अलग साइज की मार्केट के अंदर अवेलेबल है, वो डिपेंड करता है आपके पास जिस टाइप के जनरेटर की शेप होगी उसी टाइप से आपको नॉर्थ और साउथ पोल के साथ मैग्नेट को यूज करना है। अब जो मेजर डिफरेंस को आपको देखना होगा कि जो स्प्लिट रिंग और ब्रूस दो अलग अलग चीजें हैं। तो अगर मैं रिंग बनाता मतलब रिंग की बात करता हूं तो ये एक सिंपल रिंग है, गोल, जिसको आप छल्ला बोल सकते हैं। अब आपने इसको क्या क्या स्प्लिट तोड़ दिया, यहाँ से आप इसको ब्रेक कर दो, यहाँ से आप इसको ब्रेक कर दो, तो क्या बनेगा, एक पोर्शन इधर रह जाएगा और एक पोर्शन इधर रह जाएगा। तो इस केस में जो DC जनरेटर है वहां पर आपको स्प्लिट रिंग यूज होता है। मीन्स एक बड़े रिंग को आप दो पार्ट में स्प्लिट कर दो, तो एक रिंग तो ये है यहां से यहां तक का, और एक रिंग ये है। तो R1 इसको बोल सकते हैं, इसको R2 बोल सकता हूं। ये ब्रूस बने हुए, मेटल ब्रूस है यहाँ पर। ये ब्रूस के थ्रू ही जो लोड होगा, जो करंट होगी वो बाहर सप्लाई होगी। तो स्प्लिट रिंग और ब्रूस आप समझ सकते हैं। पहले जो अगर आप AC जनरेटर की बात करते तो वहां पर आपको स्लिप रिंग मिलते थे। मीन्स पूरी रिंग होती थी और वो ब्रूस के ऊपर स्लिप करती है, ब्रेक नहीं होगी। यहाँ पर एक ही रिंग को दो पार्ट में ब्रेक किया हुआ है, इसलिए इसका नाम स्प्लिट रिंग रखा हुआ है। अब करंट डायरेक्शन की बात करते हैं। अगर आपको DC जनरेटर में करंट की डायरेक्शन निकालनी है तो आपको फ्लेमिंग राइट हैंड रूल ही आपको अप्लाई करना पड़ेगा। इस टाइप का रूल होगा, आप समझ सकते हैं। FB और इंड्यूस करंट जो I होगी, मीन्स आप अंगूठा आपको क्या रखना है, फोर्स की डायरेक्शन में। आप ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी और ये आपको करंट की डायरेक्शन बताएगा।
इसी रूल, अगर आपको करंट को निकालना तो आपको यही रूल अप्लाई करना होगा। जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है। अब वर्किंग आप देखिएगा, वर्किंग में सेम है, आपको एक रेक्टेंगल, सिंगल टर्न रेक्टेंगल कोयल आप ले लीजिए, उस पर आपके पास क्या कॉपर के वायर होंगे, ABCD आप नाम दे सकते हैं। इसमें आपको स्प्लिट रिंग लेना होगा। एक ही रिंग को आप जब स्प्लिट करते हैं 2 पार्ट में बनेगी, तो आप उसको स्प्रिंग जो स्प्लिट रिंग 1 और 2 बोल सकते हैं। ऐसे 2 ब्रूस होंगे, B1 और B2 हो सकते हैं। तो ये इसके कंस्ट्रक्शन होंगे। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये मैग्नेट है, ये रेक्टेंगल क्या बनेगी, कॉयल से वायर से लिपटी हुई, ये ब्रूस है, और ये आप देखिए ये रिंग है, स्प्लिट रिंग जिसको बोला हुआ है। ये रिंग आप देखिएगा ये यहाँ पर फिक्स है, ये पोर्शन यहाँ पे ये फिक्स है और ये फिक्स है। क्या होगा, ये रोटेट जब करेंगे तो ये वाला पोर्शन कभी इधर आ जाएगा और ये वाला इधर चला जाएगा, मीन्स इस टाइप से रोटेट होते रहेंगे ये। और जो आउटपुट मिलेगी, आउटपुट यहाँ पर आप कोई भी गैल्वेनोमीटर या कोई भी आपको आउटपुट चेक करने के लिए आप कोई भी इक्विपमेंट्स यूज कर सकते हैं। अब आप देखिएगा इस डायग्राम को, अगर इस पोर्शन की बात करें, इतना से मैग्नेट की बात करें और जो आर्मेचर है इसकी बात करें, तो ये सिमिलर टू यहाँ पर AC जनरेटर लिखा हुआ है। AC जनरेटर में एज इट इज होता है, इसमें कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, सेम मैग्नेट हो गया, आर्मेचर आप यूज करते हैं। अब डिफरेंस क्या है, सिर्फ ये जो पोर्शन आप देखिएगा, ये कार्बन जो ब्रूस हैं ये भी उसके अंदर होते हैं, AC जनरेटर में भी होते हैं। बट यहाँ पर जो रिंग है उसको स्प्लिट करके 2 रिंग अलग अलग है, इस वायर से इस रिंग को अटैच किया हुआ है, इस वायर से इस रिंग को अटैच किया हुआ है। तो एक बार तो ये रिंग इससे टच करेंगे, और सेकंड टाइम ये वाले जो रिंग है वो इधर आ जाए, इसके पास आएंगे, और ये रिंग कहाँ पहुंच जाएगा, ये इधर पहुंच जाएगा। ऐसे घूमते रहेंगे, मीन्स ये रिंग फर्स्ट हाफ इसको टच करेगा, सेकंड हाफ में इसको टच करेगा, ये वाला रिंग जब इधर आ जाएगा, ऐसे घूमते रहेंगे। तो यही डिफरेंस होता है AC और DC जनरेटर के अंदर। वहां पर क्या आते, दोनों वायर जब आर्मेचर से जो वायर, दोनों के लिए अलग अलग रिंग बने हुए थे, जिसको स्प्लिट रिंग बोलते हैं। अब आप इसको डायरेक्शन को आपको समझना होगा, 2 अलग अलग मैग्नेट है और बीच में ये रखी हुई एक आर्मेचर है, रेक्टेंगल कोयल आप समझ लीजिए। कैसे करंट को निकालना है, ये देखिए, ये ब्रूस B1 है और ये B2 ब्रूस है, ये R1 है, ये R2। आप पहले इस डायग्राम को, फर्स्ट फिगर को समझना होगा। तो अगर मैं इस पॉइंट की बात, इस पॉइंट की बात करता हूँ, ये ब्रूस जो स्प्लिट रिंग है वो R1 यहाँ पर है और ये R2 इसको टच करेगी, समझ लीजिए। अब ये आपके पास जो मैग्नेट, ये मैग्नेट है, ये आपका ऐसे रखा हुआ है, इस टाइप से समझ सकते। इस पॉइंट पर अगर मैं बात करता हूँ, ये रोटेट, ये हाथ ऐसे, तो ये रोटेट ऐसे करेगी, जो फोर्स होगा इस पॉइंट पर वो अप डायरेक्शन में आएगा, ऊपर की तरफ आएगा। और जो मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ से साउथ की तरफ, ये आपकी क्या डायरेक्शन होगी, ये B की डायरेक्शन होगी। तो F और B और I, तो I की डायरेक्शन कैसे होगी, अपवर्ड हो जाएगी, ये I की डायरेक्शन हो जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी, इस टाइप से ये I की डायरेक्शन होगी करंट। अब इस पॉइंट पर देखते हैं, इस पॉइंट पर क्या होगा, क्योंकि जब ये रोटेट ऐसे होगा तो जो फोर्स है वो अंदर की तरफ होगा, ये आपका फोर्स होगा। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, ये B है, N से नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो जो करंट होगी वो करंट कैसे जाएगी, करंट इधर की तरफ होगी, ये I की डायरेक्शन होगी। तो आप देखिए यहाँ से चलना स्टार्ट किया करंट ने, ऐसे चली, ऐसे जाएगी और ऐसे जाएगी और ऐसे जाकर यहाँ पर इस टाइप से जाएगी। अब इस रिंग में जाएगी, रिंग से जाने के बाद क्या होगी, करंट ऐसे फ्लो होगी, ठीक है। फिर ऐसे, तो अगर यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा हो तो करंट की जो डायरेक्ट, अगर ये न्यूट्रल पॉइंट है तो करंट इधर की तरफ फ्लो करेगा, इस टाइप से पूरा सर्किल बनेगा, इस टाइप से फिर ये ऐसे जाएगा, पूरा पाथ बन जाएगा। तो ये फर्स्ट हाफ कंप्लीट होगा, आप ये समझिए। अब क्या होगा, जब इसको आप रोटेट करेंगे, रोटेट के बाद फिर ये दूसरी पोजीशन में आएगा। जब आपने 180 डिग्री इसको रोटेट कर दिया, अभी ऐसे था, अभी ऐसे हो जाएगा। ए जो बी ये वाला जो पार्ट था, ये इसका इधर जाएगा, ए और बी, और सी और डी पार्ट इसका इधर आएगा। तो क्या डिफरेंस होगा, इस पॉइंट को आप समझना कि अब ये जो रिंग थी, स्प्लिट रिंग R1, ये R1 अब यहाँ पे आ गई, ये देखिए R1 है, ये R1 रिंग है। ये कौन सा रिंग है, ये R1 है, और ये रिंग कौन सा है, R2। मीन्स अब R2 ब्रूस B1 के पास है और जो R1 है वो B2 के पास है। अब डायरेक्शन कैसे होगी ये आपको समझना होगा। सेम इसी पॉइंट पर सेम रूल अप्लाई करना होगा कि फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, B इधर होगा और करंट आपकी ऊपर की तरफ जाएगी। सेम इधर क्या होगा, फोर्स आपका अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड आपका इधर होगा और करंट आपकी नीचे की तरफ आ जाएगी। तो करंट कैसे बनेगी, इधर से जाएगी ये करंट की, और ऐसे जाएगी और ऐसे जाएगी, ये सब करंट इस टाइप से इसमें फ्लो हो जाएगी, इधर जाएगी और यहाँ से ऐसे वापस पूरा सर्किल बनाएगी, करंट की डायरेक्शन इस टाइप से होगी।
और यहाँ से ये क्लोज लूप होकर इस टाइप से यहाँ तक आ जाएगी, ये करंट बनी। अब क्या हो, करंट इधर से चली, ऐसे कंप्लीट किया तो डायरेक्शन करंट की होगी, ऐसे करके 360 क्या होगा, पूरा एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पर जो डायरेक्शन आपने समझी है, फ्लेमिंग का रूल आपने अप्लाई किया। जो मेन पॉइंट था कि हाफ सर्किल के अंदर जो रिंग थे वो B1 को टच करते हैं, फर्स्ट रिंग जो R1 था, और सेकंड हाफ में वो रिंग रोटेट कर कर वो B2 के पास चले जाते हैं। मीन्स हर एक साइकिल में जो ब्रूस होता है वो चेंज हो जाएगा, जबकि एसी जनरेटर में ऐसा नहीं होता। एसी जनरेटर में जो एक ब्रूस और एक रिंग जो है वो उसी पर स्लिप करती रहती है। उस केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अलग अलग स्लिप करेगी और अलग अलग बार वो चेंज होगा, बट ये फैसिलिटी इसी जनरेटर के अंदर है कि जो रिंग होता है वो एक बार एक ब्रूस को टच करती है, दूसरा दूसरे ब्रूस को टच करती है। इस टाइप से वो अपनी पूरी साइकिल को कंप्लीट करती है। तो जनरेटर में क्या है, सिर्फ ये मैकेनिकल, जैसे हाथ से आप इसको घुमाते हैं, इसी को आप मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। जब आप इसको हाथ से घुमाएंगे तो फ्लक्स कट होगा, फ्लक्स कट होगा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, तो ये बल्ब जो है ग्लो करेगा, जलने स्टार्ट कर देगा। अब एसी जनरेटर और जो डीसी जनरेटर है उसमें क्या डिफरेंस है ये आपको समझना है। एसी जनरेटर में जो आउटपुट होगा वो एसी से मिलता है, और जो डीसी जनरेटर अगर है तो उसमें जो आउटपुट मिलेगा वो डीसी करंट होगी, डायरेक्ट करंट बोलते हैं। एसी जनरेटर के अंदर जो रिंग होते हैं वो स्लिप रिंग यूज होते हैं। स्लिप रिंग हर अलग अलग पूरा कंप्लीट रिंग होता है, वो स्लिप करता रहता है ब्रूस के ऊपर। और डीसी के अंदर जो रिंग होते हैं वो हाफ हाफ रिंग होते हैं, स्प्लिट रिंग होते हैं, इस टाइप से। और अल्टरनेटिव करंट जो जनरेटर होगा एसी जनरेटर, उसमें जो आउटपुट मिलता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज से 60 हर्ट्ज तक की रेंज होगी। जबकि डायरेक्ट करंट जो डीसी जनरेटर होगा उसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 0 होगी। एसी जनरेटर में जो आउटपुट आपको मिलेगी, जो करंट होगी वो बाई डायरेक्शनल होगी, मींस पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन में दोनों में जाएगी। और डीसी जो जनरेटर होता है उसमें जो आउटपुट मिलती है वो एक ही डायरेक्शन, यूनिडायरेक्शनल होती है, आप ये समझ सकते हैं। उसमें एक ही डायरेक्शन में वो मूव करती है, गैल्वेनोमीटर के एक ही तरफ मूवमेंट होगा। और एसी के अंदर आप देख सकते हैं 0 से वो प्लस की तरफ भी जाती है और माइनस की तरफ भी जाती है। अगर आप कॉस्ट की बात करते हैं, एसी जनरेटर की जो कॉस्ट है वो इनिशियली हाई होती है, और जो डीसी जनरेटर होता है उसकी कॉस्ट थोड़ी कम होती है। बट मेंटेनेंस की अगर हम बात करते हैं तो एसी जनरेटर का जो मेंटेनेंस है वो बहुत कम है, और डीसी जनरेटर का जो मेंटेनेंस होता है वो फ्रीक्वेंटली मेंटेनेंस, आपको रेगुलर मेंटेनेंस चाहिए। अगर आप उसको ठीक से वर्क कराना है तो आपको रेगुलर उसका चेकअप और मेंटेनेंस आपको ध्यान रखना होगा। अब बात करते हैं उसकी आउटपुट सिग्नल की। अगर हम एसी जनरेटर के आउटपुट सिग्नल की बात करते हैं वो अल्टरनेटिव करंट इस टाइप से होगा, प्लस और माइनस साइकिल इस टाइप से पूरी होगी। और अगर डीसी जनरेटर की बात करते हैं तो उसमें आउटपुट जो है फर्स्ट हाफ इसी टाइप से मिलते हैं, एक डायरेक्शन में ही मिलेगी, पॉजिटिव डायरेक्शन में ही आपको मिलेगी। तो ये एसी और डीसी जनरेटर के बीच का डिफरेंस था। कि और अगर आप डायग्राम में देखें तो ये देखिए, ये रिंग स्प्लिट रिंग है, एक रिंग और सेकंड रिंग R1 और R2। इस केस में ये पूरा का पूरा रिंग एक अलग फिक्स है, ये रिंग अलग फिक्स है। ये स्लिप रिंग है, फिसलने वाली रिंग है, मींस ये इस ब्रूस के साथ फिसलती रहेंगी, इस ब्रूस के साथ ये रिंग फिक्स रहेगी। इस केस में क्या होता है कि वो रिंग स्प्लिट करके रखी हुई है, दो अलग अलग रिंग्स हैं, उसको स्प्लिट कर दिया, एक बार ये वाली रिंग इधर जाएगी और ये वाली रिंग इधर जाएगी, इस टाइप से रोटेशन चलता रहेगा। तो ये एसी जनरेटर और जो डीसी जनरेटर का मेजर डिफरेंस है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।